नमस्ते प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। चलिए आज हमारी जो डेट है 19 जुलाई 2021 की वर्कशीट को हम देखेंगे। ये कक्षा 4 के लिए वर्कशीट है और जैसा कि हमें दिख रहा है ये हमारी हिंदी की कार्य पत्रिका है। चलिए हम देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। बच्चों आज हमसे मिलने एक छोटा सा बादल आया जिसका नाम है मेघराज। बादल को देखकर बच्चे बहुत खुश हैं और इस खुशी में कुछ पंक्तियाँ गुनगुना रहे हैं। आइए मिलकर इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। तो देखो ये पंक्तियाँ दी गई हैं, इनको हमें पढ़ना है। चलिए हम पढ़ के देखते हैं इनमें क्या दे रखा है। बादल आए उमड़ घुमड़, गर्मी दूर भगाए हर पल। बादलों ने जब डाला डेरा, आसमान में छाया अंधेरा। यह कहती है धरती रानी, गली कूचा में भर दो पानी। आओ मिलकर नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो देखो ये कितनी अच्छी जो हमारी पंक्तियां हैं वो दी गई हैं। अब देखते हैं आगे इसमें। बच्चों आपने देखा कि पंक्तियों में कुछ मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द आए हैं। हाँ ये तो हमने बहुत अच्छे से देखा कि इसमें कुछ मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द आए हैं। तो प्रश्न नंबर इसमें 1 दे रखा है। आइए पंक्तियों में से मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द को ढूंढिए और नीचे बारिश की बूंदों में लिखिए। देखिए बारिश की बूंदें दे रखी हैं और इनमें हमें पंक्तियों में से ढूंढ के जो मिलती जुलती आवाज़ है उस वाले शब्द हमें लिखने हैं इन पंक्तियों में। जैसे कि रानी पानी, और इसमें देखिए रानी कहाँ है, ये पानी, ये रानी है यहाँ पे और ये पानी है। तो ये मिलते जुलते शब्द हैं। ऐसे ही बहुत सारे इसमें शब्द होंगे जो मिलते जुलते होंगे, वो इन्हें हमें इन बूंदों में लिखना है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। बादलों के छा जाने से बगीचे में कुछ फूल खिल गए। नीचे फूलों में दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए और उन्हें उनके नाम से मिलती जुलती आवाज़ वाले गमलों में लगाइए। अच्छा, तो इसमें हमें क्या समझ में आया कि ये भी हमें मिलते जुलती आवाज़ वाले शब्दों को इन फूलों को हमें इन गमलों में लगाना है। देखते हैं इनमें कैसी आवाज़ आती है। देखो जैसे हमारे लिए करके भी दिखाया है। यहाँ हम देखेंगे तो ये लिखा है शिमला और यहाँ देखेंगे लिखा है विमला। तो दोनों में ला ला की आवाज़ आ रही है, इसलिए हम इनको ये फूल इस वाले गमले में लगाया गया। ऐसे ही इसमें शिमला, मेला, बच्चा, सोना, तो ये फूलों के नाम दिए गए हैं। इनको हमें इन वाले गमलों में लगाना है। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आपने आज मिलती जुलती आवाज़ वाले कौन कौन से नए शब्द सीखे, तो ये हमें बताना है। अब देखिए हर बार की तरह जैसे हमारी आओ बातचीत करें प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों साथ में दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। अनुमान लगाइए कि ये बच्चे और आदमी आपस में क्या क्या बात कर रहे होंगे। आप इनकी बातचीत को अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो हम इनको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। ये बच्चे देखिए यहाँ बैठ के कुछ काम कर रहे हैं और ये आदमी भी यहाँ कुछ काम कर रहा है। तो ये हमें बताना है कि ये क्या कह रहे होंगे। ठीक है, चलिए अभी इसी में हमारी एक और वर्कशीट दे रखी है जो हमारी ईवीएस की वर्कशीट है, उसको भी हम देखते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनका नाम है आँख, नाक, कान, हाथ और जीभ। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं, यानी कि ये हमारे लिए बहुत
आवश्यक हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इन्हीं ज्ञानेंद्रियों की वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, ये हमें पता ही है कि इनकी वजह से ही हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं, सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, अब आप नीचे दिए गई तालिका में ज्ञानेंद्रियों को पहचान कर उनका नाम एवं कार्य लिखिए। ज्ञानेंद्रियों के नाम, यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे नीचे वाली लाइन में कार्य लिखनी है। तो ये क्या नाम है इसका, वो हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए ज़रा दोबारा एक बार ध्यान से दिखाते हैं। ये जो दे रखा है इसका नाम यहाँ लिखना है, इसका कार्य यहाँ पे लिखना है। अपनी कॉपी में लिखेंगे इसको सभी बच्चे। ऐसे ही इसको भी हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए बच्चों पता लगाते हैं कि आपने अपनी ज्ञानेंद्रियों के बारे में क्या क्या जाना। अब कविता में आए गहरे रंग के शब्दों से जुड़ी ज्ञानेंद्रियों और उसके कार्यों को पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो गहरे रंग में जो शब्द दिए गए हैं उनको पहचान के हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों को पहचान के उनको अपने कॉपी में लिखना है। तो देखो, बादलों की गड़गड़ाहट सुनने लगी। तो देखिए गड़गड़ाहट, ये हमारे गहरे रंग के उसमें दिए गए हैं। बादलों, ये भी गहरे रंग के में दिए गए हैं। देखते ठंडी हवा चलने लगी। छमछम करके बारिश आई, इंद्रधनुष साथ हिलाई। बारिश की बूंदें मिट्टी पर पड़ी, मंद मंद खुशबू हवा में उड़ी। मौसम देख मम्मी पकोड़े लाई, मिर्च ने मुंह में आग लगाई। बूंदों से रंगत बदलने लगी, बागों में कलियां भी खिलने लगी। तो जो हमारे गहरे रंग के शब्दों से जुड़ी ज्ञानेंद्रियां हैं और उसके जो कार्य हैं उनकी पहचान करके हमें अपनी कॉपी में लिखना है। तो बच्चों को समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है। बच्चों, ज्ञानेंद्रियों की देखभाल करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है उन्हें साफ एवं स्वस्थ रखना। अब आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के लिए उन कार्यों पर ठीक का निशान लगाएं। ये देखिए, ऐसा ठीक का निशान लगाइए जो हमें करनी चाहिए, और जो नहीं करनी चाहिए उन पे क्रॉस का निशान लगाना है, यानी कि गलत का निशान लगाना है, जो नहीं करनी चाहिए। तो इनको हम पढ़ेंगे इस वाले बॉक्स में जो दे रखे हैं, और उनके सामने ठीक का या गलत का निशान लगाएंगे। अपने कानों में कोई नुकीली वस्तु डालनी चाहिए। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है, अगर नुकीली चीज़ें हम वस्तुएं डालेंगे तो कान में छेद हो सकता है और हमारा कान ख़राब हो सकता है, इसलिए नहीं, ये हमें नहीं डालना चाहिए। अपने कानों को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। तो सभी बच्चे इस पे जो है निशान लगा देंगे। गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। लंबे समय तक टीवी देखना या मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो हमें पता है कि हमें इन दोनों में क्या करना है। नाक पर चोट लगने से बचाव करना चाहिए। नाक पर कोई नुकीली चीज़ डालनी चाहिए। तो जैसे कान में नुकीली चीज़ नहीं डालते, ऐसे ही नाक में भी हमें नहीं डालनी चाहिए। अत्यधिक गर्म पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ब्रश करते समय जीभ को साफ करना चाहिए। तो ये कुछ काम हैं। ऐसे ही हमारा अगला काम है, त्वचा को नमी युक्त बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए। यस, प्रतिदिन स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये हमें पता है, हमें स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सभी बच्चे इसमें सभी में निशान लगा देंगे, और जो है इनको ध्यान से पढ़ के निशान लगाएंगे ताकि कुछ भी इसमें गलत ना हो। ठीक है, और सभी बच्चे अपने आसपास सफाई का तो ध्यान रखें ही, साथ ही साथ अपने शरीर की भी सफाई का ध्यान रखें। जैसे हमारे हाथ, कान, नाक, पैर, आँखें सभी को समय पर धोएं, समय पर उनको
साफ रखें। ठीक है, तो सभी बच्चे ये वर्कशीट करेंगे। धन्यवाद।